एक्सरसाइज 5.1 का ये रहा दूसरा प्रश्न, जिसमें हम लोग 1 to 4 यानी 4 तरह के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो दूसरा प्रश्न लेते हुए, निम्नलिखित अनुक्रमों जिनके इनवा पद दिए गए हैं के पूछे गए पदों को ज्ञात करें। तो पहला प्रश्न Tn के रूप में हमें दिया हुआ है n² n+1/3, जिसमें हमें T1 और T2 निकालना है, या प्रथम पद और दूसरा पद निकालना है। तो यहाँ हम लोग n बराबर क्या रखेंगे, यहाँ n बराबर हम 1 और 2 रखेंगे, इसलिए कि पहला पद और दूसरा पद हमें निकालने बोला जा रहा है प्रश्न से। तो यहाँ T1 लिखे और n की जगह 1 रखे, और n की जगह यहाँ भी 1 + 1 किए। यहाँ जैसा कि n की जगह 1, यहाँ भी 1, n यहाँ है, n यहाँ है और यहाँ है, तीनों जगह हम 1 1 रखेंगे और अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ 1 को 2 बार गुना करते हैं तो 1 होता है, और गुने 1 + 1 यानी 2, और बटे 3 यानी 2 में 1 से गुना किए तो हमारा रिजल्ट 2/3 हो जाएंगे। इस तरह का हमें अपने पहले पद का सॉल्यूशन आ रहा है 2/3। इसी तरह दूसरा पद निकालने के लिए हमें T2 n की जगह 2 रखते हैं, तो यहाँ 2 हो गया, और स्क्वायर और 2 + 1 और बटे 3। इसे भी हम उसी तरह अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, 2 को 2 बार गुना करते हैं तो 4, और यहाँ बीच में गुना का चिन्ह है, कुछ नहीं है, तो 2 और 1 को जोड़ दिए तो 3 और बटे 3। यहाँ 4×3 12/3। अब इसे हम काट देंगे, 3 चौक 12 यानी 4, दूसरा पद 4 हो गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए AP के प्रथम पद T1 और दूसरा पद T2 बराबर 2/3 और 4, और यही हमारा आंसर हो जाएंगे। इस तरह हम प्रश्न 2 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। ये रहा दूसरा का दूसरा प्रश्न, Tn बराबर n(n-2/n+3) के रूप में दिया हुआ है, जबकि हमें 20वां पद निकालना है, T20 निकालना है। तो यहाँ हम n बराबर क्या रखेंगे, तो 20 रखेंगे, क्योंकि हमें n का मान 20वां पद निकालना है। n बराबर 20 रखने पर तो अब हम Tn की जगह T20 रखेंगे, और n की जगह यहाँ भी 20 रखेंगे, और यहाँ भी 20 - 2 यानी यहाँ भी नीचे 20 + 3। जहाँ जहाँ हमें n रखा n का n लिखा हुआ है Tn में, हम वहाँ 20 रखते जाएंगे। यहाँ 20 रखे, यहाँ 20 और यहाँ 20 और यहाँ भी 20। इस तरह हमारा ये प्रारूप हो गया। Tn जैसा दिया हुआ वैसा हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे। 20वां पद हम निकाल रहे हैं। अब हम 20 यहाँ गुना में देख रहे हैं, तो 20 लिखे और गुना का चिन्ह दिए, 20 में से 2 चला गया तो 18 हो गया। अब बटे 20 और 3 को जोड़ दिए तो 23 हो गया। अब हम 18 और 20 को गुना कर देते हैं, 18 दूनी 36, 360/23 हो गया। अब 360/23 हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 2 का सॉल्यूशन करते हैं। दूसरा प्रश्न का ये रहा तीसरा प्रश्न, Tn बराबर n-1 2 - n 3 + n, जहाँ हमें T20 यानी 20वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ हम n की जगह क्या रखेंगे, तो 20 रखेंगे। तो अब हमारा n जहाँ जहाँ होगा वहाँ 20 रखेंगे, यहाँ 20 20 20 और 20, तो यहाँ हम 20 रखे, यानी यहाँ 20 - 1, यहाँ 2 - 20, यहाँ 3 + 20। इस तरह का हमारा प्रारूप हो जाएगा। अब हम इसे हल करेंगे, इसका सॉल्यूशन करेंगे। 20 में से 1 गया तो 19, और ये बीच में गुना का चिन्ह है। 2 में से 20 गया तो -18, इसे हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, इसलिए कि 2 चिन्ह एक जगह रहता नहीं है, सभी को ब्रैकेट में रखते हैं। गुना 20 और 3 को जोड़ दिए तो 23। अब इन सब तीनों को गुना करते हैं तो हमारा 19 को 18 से गुना करते हैं, 19 बमन्ना से, और 19 2 9 5 14 के 4 हासिल 1 2 1 3 342 पे पुनः हम 23 से गुना करते हैं। तो हमारा रिजल्ट 3 दूनी 6 4 तिहाई 12 3 तिहाई 9 1 10
2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6, 684 यानी 6, 4 2 6, 8 और 7। इस तरह हमारा रिजल्ट जो आएगा माइनस में आएगा, इसलिए कि माइनस 18 इसमें है, तो माइनस 7,866 जो आएगा हमारा तीसरे प्रश्न का सोल्यूशन होगा और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हम लोग प्रश्न 3 का सोल्यूशन करते हैं। प्रश्न 2 का ये रहा चौथा प्रश्न। Tn बराबर Tn-1/n² दिया हुआ है हमें इस तरह का प्रारूप, और T1 का मान भी दिया हुआ है। T1 बराबर यानी प्रथम पद 3 दिया हुआ है, तो हमें दूसरा और तीसरा पद निकालना है T2 और T3 के रूप में, जहाँ n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होना चाहिए। तो यहाँ हम उसी तरह अपने सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी हम यहाँ n के लिए क्या मान रखेंगे। n का मान यहाँ हम क्या रखने जा रहे हैं तो देख लें। T2 पहले निकालते हैं, n का मान यहाँ रखने से कोई फायदा है नहीं। T2 हम निकालने के लिए दूसरा पद निकालने के क्या करते हैं, n के जगह 2 रखे हैं, यहाँ 2 रखे हैं। अब T2 -1 किए और बटे यहाँ भी 2² किए, इसलिए कि दूसरा पद निकाल रहे हैं। तो ये हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो T1 हो गया, अब बटे ये 2 दूनी 4 हो गया। अब हमारे प्रश्न में T1 का मान 3 दिया हुआ है वैल्यू, तो हम यहाँ 3 रखे, यानी 3/4। इस तरह हमारा दूसरा पद 3/4 आ गया इस प्रश्न के आधार पर। अब हम तीसरा पद T3 निकालते हैं उसी तरह, यानी T3 n के जगह 3 रखे, 3 - 1, यहाँ भी हम n के जगह 3 रख के स्क्वायर किए, तो ये हमारा हो गया T2। 3 में से 1 गया तो 2 और बटे ये 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9। अब हम T2 का मान यहाँ 3/4 पहले से लाए हुए हैं, तो हमने यहाँ 3/4 रखा। दूसरा पद हमने 3/4 यहाँ लाया है, इसी का हम 2 का वैल्यू रख दिए, T2 का वैल्यू, और बटे 9। यहाँ कुछ नहीं तो 1 ऐसे करते हैं, अपने कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं, यानी 3/4 ये भाग में है, इसे हम गुना कर रहे हैं, तो हम इसे 1/9 कर देंगे, उलट जाएगा गुना में। अब इसे काट देंगे, 3 तिहाई 9 यानी 4 तिहाई 12, यानी हमारा 1/12 हो जाएगा इसका सोल्यूशन। इसलिए AP का दूसरा और तीसरा पद हमारे पास आ चुके हैं। AP का दूसरा और तीसरा पद बराबर 3/4 और 1/12, जो कि हमारा आंसर है, इस प्रश्न का सॉल्यूशन है। इस तरह हम प्रश्न 2 के चौथे प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 का ये रहा तीसरा प्रश्न। निम्नलिखित उपक्रमों के आगामी 3 पदों को लिखें, जहां हमें T2 का मान पहले और दूसरे प्रश्न, हमें इसमें 2 प्रश्नों का सॉल्यूशन करना, तो लेते हैं पहला प्रश्न। इसमें T2 का मान यानी 2 दिया हुआ है, दूसरा पद का वैल्यू 2 दिया हुआ है, जबकि nवां पद Tn बराबर Tn-1 + 1 भी प्रश्न में दिया हुआ है, जहाँ n बराबर n इज नॉट इक्वल टू या ग्रेटर देन 3, यानी 3 नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ चलें उसी तरह अपने सॉल्यूशन को, यानी हमें यहाँ आगामी 3 पद कौन निकालना है, तो 2, 3 और 4 निकालना है, क्योंकि यहाँ 3 निकालना है, दूसरा पद दिया हुआ है, तो हमें आगामी 3 पद तीसरा, चौथा और 5वां निकालना होगा। इसलिए हम यहाँ अपने सॉल्यूशन में आगे बढ़ने से पहले T3 निकालते हैं, यानी तीसरा पद, क्योंकि दूसरा पद से ही हमें तीसरा पद, चौथा और 5वां पद निकाल सकते हैं। तो तीसरा पद निकालने के लिए हमें n के जगह 3 रखते हैं, तो यहाँ T3 रखे, T3 -1 रखे और +1 किए। nवां पद में हम जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 3 रखे। अब यहाँ हमारा वैल्यू इस तरह का हो जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2 और +1। अब यहाँ T2 का मान हमें प्रश्न में 2 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 2 रखे और +1 किए, यानी हमारा रिजल्ट यहाँ कितना आ गया, तो 3 आ गया। इसी तरह चौथा पद निकालते हैं, तो T4 रखते हैं n के जगह 4 रखे, यहाँ Tn है, यानी
4 -1 किए और +1 किए। nवां पद में हम 4 सब जगह रखेंगे और यहाँ हो जाएगा T3, 4 में से 1 गया तो 3 और +1। अब हम T3 निकाल चुके हैं अपने आंसर से 3, तो यहाँ T3 के जगह 3 रखे और +1 किए, यानी 3 में 1 जोड़े तो 4। इसी तरह 5वां पद T5 रखे इनके जगह, अपने nवां पद में सब जगह 5 रखेंगे, 5 -1 और +1। अब यहाँ 5 में से 1 गया तो 4, तो T4 हो गया और +1 हो गया। अब T4 का मान हमने, चौथा पद का मान यहाँ 4 हम निकाल चुके हैं, तो यहाँ हम T4 की जगह 4 रखेंगे और +1 किए, यानी 4 और 1 जोड़ दिए तो 5। अब ये जो संख्या आया 3, 4, 5, यही हमारा आंसर हो गया और इसे हम इस तरह लिख देंगे, अभीष्ट उपक्रमों के आगामी 3 पद बराबर हमारा हो जाएगा 3, 4 और 5 और यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हम तीसरे प्रश्न के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। तीसरा प्रश्न का ये रहा दूसरा प्रश्न, T1 बराबर 3 दिया हुआ है, यानी प्रथम पद हमें यहाँ मालूम है प्रश्न में 3, जबकि nवां पद यहाँ दिया हुआ है Tn के रूप में 3Tn-1 + 2, जहाँ कंडीशन है सभी n का मान 1 से बड़ा होना चाहिए। तो चलें, हमें क्या दिया हुआ है, Tn nवां पद हमें इस तरह दिया हुआ है, Tn बराबर 3Tn-1 + 2। अब हम निकालते हैं अपने आगामी 3 पदों को। तो यहाँ हम T1 का मान 3 देख रहे हैं, तो हम यहाँ T2 का मान निकालेंगे, यानी nवां पद में 2 रखेंगे सब जगह। तो हमने n के जगह 2 रखा बराबर 3 और इंटू T, n के जगह 2 - 1 हो गया और +2। इसे आगे हल करते हैं, 3 इंटू यहाँ T2 में से 1 गया तो T1 हो गया और +2। इस तरह आगे बढ़ते हैं, तो हम पुनः आगे 3 गुने T1 का मान यहाँ प्रश्न में 3 दिया हुआ है, तो हम 3 से गुना करेंगे और +2 कर देंगे, यानी 3 तिहाई 9 और 2 जोड़ दिए तो 9 2 11, 9 + 2 यानी 11 हमारा क्या हो गया, दूसरा पद हो गया। आगामी तीसरा पद हम निकालते हैं इसी तरह, तो T3 लिखे, 3 इंटू n की जगह सभी जगह 3 रखेंगे, 3 - 1 हो गए और +2। यहाँ जहाँ जहाँ n है, यहाँ n है और यहाँ n है, ये दो जगह हम 3 3 रखेंगे। दूसरा पद निकालना होगा तो 2 2 रखेंगे, तीसरा पद निकालना होगा तो यहाँ 3 3 रखेंगे। इसी तरह 10वां पद निकालना होगा तो 10 10 रखेंगे और जो प्रश्न कहेगा उसके अनुसार चलेंगे। तो यहाँ हमें आगामी 3 पद कह रहा है निकालने, तो हमने यहाँ दूसरा पद तीसरा पद निकाल लिया। अब तीसरा पद निकाल रहे हैं, यहाँ इस तरह हम इसे आगे बढ़ते हैं, यानी 3 इंटू 3 में से 1 गया तो 2 T2 हो गया और +2। इसे हम आगे हल करते हैं, तो 3 गुने दूसरा पद हमने अभी अभी 11 निकाला है, तो 11 यहाँ रख देंगे, 2 का T2 का मान और +2 किए और 11 तिया 33 और +2 किए, यानी हमारे पास संख्या 35 आ चुके हैं। इसी तरह T4 निकालते हैं, आगामी तीसरा पद जो हो गया T4। अब इनकी जगह सभी जगह 4 रखते हैं, तो 3 और T4 -1 और +2 किए। अब 3 गुने यहाँ 4 में से 1 गया तो 3 T3 हो गया और +2 हो गया। इसे हल करते हैं तो इस तरह अब हमारा ये रिजल्ट 3 और गुने T3 का मान अभी हमने 35 निकाला है, इसे हम 35 यहाँ रख देंगे। T3 का मान 35 हमने निकाला है, तो यहाँ 35 रख देंगे और +2 कर देंगे। अब हम यहाँ गुना करते हैं 35 को 3 से, तो 5 तिहाई 15 के 5 हासिल 1 3 तिया 9 1 10 105 हो जाएंगे और +2, यानी हमारा रिजल्ट 107। इस तरह हम इसके अभी 3 उपक्रम को ज्ञात कर चुके हैं, तो इसे लिख देंगे। इसलिए अभिष्ट उपक्रमों में उपक्रमों के
आगामी 3 पद बराबर हमारा क्या हो गया, 11 हो गया, 35 हो गया और 107 हो गया। इस तरह हमारा ये तीसरे प्रश्न का सॉल्यूशन होगा और ये हमारा आंसर होगा। इस तरह हम प्रश्न 3 का सॉल्यूशन करते हैं।